के कारोबार में अपने वर्चस्व को स्थापित करने को लेकर खूनी खेल शुरू हो चुका है। दरअसल चिरकुंडा में लोहा के स्क्रैप का दो बड़े व्यापारी, एक का सूरज ठठेरा और दूसरा अमन सिंह है। कोयला कारोबारी में हाथ आजमाने के बाद अमन सिंह ने अपने एंट्री लोहा के कारोबार में भी कर दिया है और जिस तरीके से कोयले के कारोबार में वो बड़ा माफिया बनकर उभरा, वैसे लोहे के कारोबार में भी अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए खूनी खेल में भी परहेज नहीं कर रहा। उसको डर इस बात का भी है कि उनके ऊपर कोयला कारोबारी को लेकर पहले से कई केस दर्ज है और पुलिस को चुनौती देते हुए वह लोहे के कारोबार में भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। मधुबनी के लौकही थाना क्षेत्र के नरहिया ओपी क्षेत्र में NH57 पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 20 फीट नीचे पानी में गिर गई। ट्रक में काफी मात्रा में लहसुन और प्याज लदा था। ट्रक गिरने की घटना के बाद संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और ट्रक ड्राइवर की खोज करने लगे। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा विद्या के मंदिर में अश्लील डांस का वीडियो। बता दें कि ये वीडियो बंधवापुर प्रखंड के साहर घाट के एक निजी कोचिंग सेंटर का है और ये अश्लील डांस शिक्षक दिवस पर किया गया। विद्या में मंदिर में इस तरह के अश्लील क्षेत्र में सवाल उठने लगे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव में एक युवती से छेड़खानी हुई है। ड्यूटी कर स्कूटी से घर लौट रही युवती के साथ 3 युवकों ने छेड़खानी का विरोध कर युवती को खेत से खींच कर ले जाने लगे। शोर मचाने पर बचाव के लिए युवती का भाई पहुंचा तो युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोगों की मदद से उसे अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। औरंगाबाद प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के कुख्यात अप नक्सली प्रद्युमन शर्मा के रिश्तेदार तथा गोता नक्षत्र के रामजी मोथा गांव निवासी रामाश्वर शर्मा के घर बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान NIA की टीम ने श्री शर्मा के घर के कोने कोने में छापेमारी की और एक सामानों की तलाशी ले ली। NIA की टीम ने घर में रखे बक्सा गोदरेज को खोलकर जांच की। नक्सली फंडिंग की जो जानकारी है वो मिली और बताया जा रहा है कि ये छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक समेत अन्य दस्तावेज को NIA की टीम ने जब्त किया है। घर के लोगों का मोबाइल नंबर भी लिया है। पटना के BMCH में मरीज के परिजन के साथ हंगामा और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जूनियर डॉक्टर और परिजन के बीच मारपीट हो रही है, जिसमें परिजन की पिटाई हो रही है और इस वीडियो में किस तरीके से इलाज कराने को लेकर मरीज के परिजन और जूनियर डॉक्टर के बीच विवाद हुआ और जमकर मारपीट हो गई। इसी विवाद के बाद जूनियर डॉक्टर ने कार्य बहिष्कार कर दिया था। ये वीडियो बताता है कि ये BMCH का इमरजेंसी वार्ड किस तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील रहा। शेखपुरा के सदर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी और शराबी की गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग के कार्यालय पर हमला कर दिया और इस दौरान कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं ग्रामीणों ने पत्थरबाजी भी की और इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। पद्मश्री से सम्मानित वयोवृद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। पटना के IJMS में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से कई तरह के इन्फेक्शन तथा हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से जूझ रहे थे। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय की पहल पर IJMS में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जमुई के झाझा थाने से सटे मां भवानी ज्वेलर्स में बदमाशों ने दुकानदार को 1,75,000 का चूना लगा दिया। ये मामला तब हुआ जब ज्वेलर्स दुकान में दुकानदार ने अपनी पत्नी को बिठाया था। इस दौरान बदमाशों ने महिला से ज्वेलरी दिखाने को कहा। वहीं बदमाशों ने महिला की आंखों में धूल झोंकते हुए ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। आनंद फानन में महिला ने अपने पति को फोन किया और मामले की जानकारी दी, जिसके बाद दुकानदार ने थाने में इसकी सूचना दी। झाझा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में हिरणपुर प्रमुख रानी सोरेन के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। प्रखंड प्रमुख ने विद्यालय के प्रभारी वार्डन ताला में किस कुकी से आवश्यक जानकारी ली। CCTV को लेकर वार्डन ने बताया कि सभी दुरुस्त है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में कक्षा 7 से 12वीं तक 298 छात्राएं नामांकित है। प्रखंड प्रमुख ने छात्रावास किचन रूम का भी निरीक्षण किया। शिक्षकों की कमी को लेकर वरीय पदाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी।
रांची के एक निजी अस्पताल में 3 सितंबर को गंभीर रूप से बीमार हुई सुहानी सांगा को डिस्चार्ज कर दिया गया। सुहानी सांगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाने के दौरान विस्थापित हुई थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसे पुनर्वास का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर घर लौटने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मामले की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर उसे दुर्बा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के अमैया में पहले सुखाड़ और अब बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हजारों एकड़ में लगे फसल बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण किसान भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। किसानों ने महाजन से कर्ज लेकर किसी तरह से खेतों में फसल लगाया था, तो बाढ़ ने उसे डुबो दिया और अब किसान दाने दाने को तरस रहे। इस इलाके के लाचार किसान सरकारी मदद की आशा लगाए हुए हैं। पितृपक्ष मेला 2022 शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रबर डैम का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीताकुंड जाने के लिए बने पुल का लोकार्पण भी होगा। मोक्ष की धरती गया में फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबर डैम गया में बनकर तैयार हो गया। 9 सितंबर से पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रबर डैम का लोकार्पण करेंगे। 312 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। अब फल्गु नदी में 365 दिन पानी रहेगा। देश भर से पिंडदान करने आए लोगों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विष्णुपद मंदिर से सटे इस डैम का निर्माण किया गया है। इस रबर डैम की लंबाई कुल 411 मीटर है और चौड़ाई 95.5 मीटर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक भागीरथी प्रयास से इसका निर्माण किया गया और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी को श्राप मुक्त किया। आपको बता दें, फल्गु नदी में बस बारिश के मौसम में ही सतह पर पानी रहता है, बाकी दिनों में पानी नहीं रहता। मान्यता की गया है कि फल्गु नदी माता सीता से श्रापित है। मान्यताओं के अनुसार पिंडदान के बाद तर्पण के लिए इसी नदी का जल जरूरी होता है। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर आरोपों की राजनीति जारी। सुपौल पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को पलटी मारने की आदत हो गई है, अब तो वे बयान से भी पलटी मार देते हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले पीएम बनने की बात कर रहे थे, अब दिल्ली दौरा पर गए हैं तो वहां विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकजुटता पर कांग्रेस विधायक प्रतिभा देवी ने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की अगुवाई करेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी सेक्युलर पार्टियां एकजुट हो जाएगी। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री जयंत राज ने कहा है कि सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए लगातार बैठक हो रही है और अधिकारियों को इसका आकलन करने का निर्देश दे दिया गया है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की छटपटाहट नजर आ रही है और नीतीश कुमार के शासनकाल में न अपराधी का मनोबल बढ़ा है और न ही बढ़ने दिया जाएगा। कार्तिकेय कुमार मामले पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान को बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को घेरने के लिए बीजेपी नेता अपराधियों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा राजू सिंह कई आपराधिक मामले के आरोपी है। सिवान में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी से लौटने के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर गोली चला दी। इस दौरान पुलिस के एक जवान की अपराधियों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ग्रामीण घायल हो गया है। घटना सिसवन थाना इलाके के गयासपुर की बताई जा रही है। मामले की जांच के लिए एसपी ने टीम का गठन कर दिया है। पुलिस लाइन में शहीद जवान वाल्मीकि यादव के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। सिवान में सराय एपी के मजहरुल हक कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर गोली चली, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने जमीन मापी के लिए कुछ लोगों को साथ में बुलाया था। जमीन मापी का काम चल रहा था और इस बीच दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने गोली चला दी। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर कहा कि उन्होंने बिहार से जो वादा किया था उसे कभी पूरा नहीं हुआ। जनता जब वादों को लेकर सवाल करती है तो कहते हैं जुमला था। जनता को इनके आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता। पटना में जेडीयू कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से रूबरू हुए मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी नेताओं पर आरोपों पर कहा कि बिहार से ज्यादा अपराध को ग्राफ तो यूपी समेत कई राज्यों में है। अमित शाह के सीमांचल दौरे पर उन्होंने कहा कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी हालत में सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि इस तरह के आंदोलन हो और भारतीय जनता पार्टी के नाकामी को उठाया जा सके। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा कि भारत मुक्त बीजेपी बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। अररिया और किशनगंज दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करता है। यह बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अररिया में दिया है।
उन्होंने कहा कि इस इलाके की तुलना दुनिया के वर्ल्ड मैप पर इथियोपिया से की जाती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू न होना इसकी बड़ी वजह है। संजय जायसवाल ने यह बयान देकर सियासी गर्मी बढ़ा दी है।